इसलिए बच्चे को धार्मिक बनाया जाता है। इसलिए आप बच्चे को धार्मिक बना रहे, आप बलपूर्वक किसी को धार्मिक बना नहीं सकते। धार्मिक हुआ जा सकता है, धार्मिक बना नहीं जा सकता। आप किसी को मार मार कर गुलाम बना सकते। धर्म का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। धर्म का सम्मोहन इतना प्रबल है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। माँ बाप होकर बच्चे को धार्मिक बनाने का एक यत्न कर रहे हैं। आप होश में कहां हो? तो जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जहां पर भी जन्म ले और जिस समुदाय से उसके माँ बाप हैं, जिस धर्म से उसके माँ बाप जुड़े हुए हैं, उस धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाते उस बच्चे को। यदि हिंदू में है तो हिंदू वाला पाठ, मुसलमान में है तो मुसलमान वाला पाठ। इसलिए माँ बाप के द्वारा किसी भी बच्चे का किसी समुदाय में प्रवेश होता है, प्रथम एंट्री उसके माँ बाप या उसके रिश्तेदारों के धर्म में प्रवेश होता है। यानी बच्चे को धर्म से कोई रस नहीं, बच्चे धर्म को जानता भी नहीं। बच्चे को अभी पता नहीं कि आपका भगवान कौन सा है। बच्चे को यह नहीं पता है कि संसार को भगवान ने बनाया है, कि आपको भगवान ने बनाया, क्या बनाया नहीं बनाया उसको नहीं पता। और फिर भगवान ने बनाया तो आपका भगवान ने अलग बनाया, उसका भगवान ने अलग बनाया, इस बच्चे को नहीं पता। बच्चे को धर्म में एंट्री उसके माँ बाप और रिश्तेदार के द्वारा होता है, उसके कानों में कहा जाता है। इसलिए बच्चे को धार्मिक बनाया जाता है। बच्चे को मस्जिद आदि का दर्शन कराया जाता है। बच्चे को सिखाया जाता है कि हाँ किस प्रकार से अल्लाह ताला के सामने प्रार्थना की जाती। बच्चे को सिखाया जाता है कि हाँ किस प्रकार से मंदिर में जाओ और झुको, भगवान की मूर्ति को पूजो। बच्चे को सिखाया जाता है कि हाँ कोई मंत्र पढ़। और बड़े ताज्जुब की बात है, जब बच्चे किसी मंत्र को अपनी तोतली भाषा में पढ़ते तो माँ बाप बहुत खुश होते, समाज के लोग बहुत खुश होते। बच्चे जब कोई धर्म की बात करे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बच्चे जब धर्म की बात करे कि हाँ यदि कोई हिंदू के घर पैदा हुआ और बच्चे सीताराम सीताराम करे और खुश हो जाए, माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी मिलती। को भगवान का नाम ले रहा है। और वही बच्चे यदि कोई अगरबत्ती लेकर भगवान के सामने जलाने लग जाए, फिर तो लगता है बच्चा मेरा बड़ा दिव्य है, बच्चा मेरा होनहार। बेशक वो उसका माँ बाप धार्मिक हो या ना हो, पर वो जरूर चाहते कि उसका बच्चा धार्मिक हो। जब उसका बच्चा पैदा हुआ तब धार्मिक बेशक हो, बाद में बेशक ना हो, लेकिन जब पैदा हुआ तो उसकी धर्म की तरह एक्टिविटी हो। जितना उस बच्चे का धर्म की तरह एक्टिविटी होगा उतना ही परिवार में आनंद लगता है कि हाँ यह बहुत अच्छा है। इसलिए आप बच्चे को धार्मिक बना रहे हो। और बड़े ताज्जुब की बात, आप बलपूर्वक किसी को धार्मिक बना नहीं सकते। धार्मिक हुआ जा सकता है, धार्मिक बना नहीं जा सकता है। आप किसी को मार मार कर गुलाम बना सकते हो, धार्मिक नहीं बना सकते। हिंदू चाहे तो अत्याचार मुसलमानों पर कर कर, मुसलमानों को कूट कूट कर मार मार कर हिंदू बना ले। डर के मारे कुछ देर के लिए बन जाए कि हाँ ठीक है राम राम करो नहीं तो लोग मार डालें, तो डर के मारे राम राम करने लग जाएगा। लेकिन वह धार्मिक नहीं हुआ। उसको मालूम है वो कितनी देर तक उसने इस धर्म को स्वीकार किया है। और जब कोई मुसलमान किसी हिंदुओं पर अत्याचार करके उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाता है कि बोल अल्लाह सब कुछ है, बोल अल्लाह सब कुछ है, तो डर के मारे वह कहेगा हाँ अल्लाह सब कुछ है। वह डर के मारे कह रहा है। वह धार्मिक बना है, उसे धार्मिक बनाया गया। वह धार्मिक हुआ नहीं, वह अंदर से वही होगा जो वह है। आप किसी को बलपूर्वक धार्मिक नहीं बना सकते। इसलिए कहा जाता है धर्मांतर, धर्म का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। आप बलपूर्वक किसी को धार्मिक बना ही नहीं सकते। किसी को धार्मिक बनाने का कोई उपाय नहीं है। आप लोभ से प्रलोभन से कुछ भी दे सकते हो। लोभ प्रलोभन से वो आपसे जुड़ जाएगा, भय से जुड़ जाएगा, भय से अपना समुदाय को बदलेगा, भय से रहेगा। लेकिन नहीं, यह धर्म का सम्मोहन इतना प्रबल है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इससे निकलने का जल्दी कोई उपाय नहीं मिलता है। इसलिए आप बलपूर्वक किसी को हिंदू बना दो या बलपूर्वक किसी को मुसलमान बना दो, वह जो है सो ही रहेगा। वह से बदलने का आपके पास तो कम से कम उपाय नहीं है, उसके पास उपाय है। जो वह चाहे तो बदल जाए, वह ना चाहे तो उसे कोई दूसरा नहीं बदल सकता। लेकिन फिर भी कहते धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म के नाम पर टकराव, धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार। किसी को बलपूर्वक धार्मिक बनाने का कोई उपाय नहीं है। किसी को बलपूर्वक धार्मिक बनाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप
माँ बाप होकर बच्चे को धार्मिक बनाने का एक यत्न कर रहे हैं। आप कहते मैं माँ बाप बड़ा पूजनीय हूं, माँ बाप का श्रद्धा है, और आप इसलिए बच्चे को धार्मिक बनाना चाह रहे होंगे क्योंकि आपके धर्म में यह कहा गया है ना, माँ बाप पूजनीय है। आपके धर्म में कहा गया है ना, माँ बाप का स्थान ऊंचा है, तो शायद इसलिए उसे धार्मिक बना रहे हो कि कल कोई धार्मिक हो जाएगा तो मुझे ही पूजे। हो सकता है आपका प्रयोजन हो, लेकिन यह भी आपका प्रयोजन नहीं है। आप होश में कहां हो? आप तो सम्मोह में हो।